आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। The transportation problem is a mathematical modeling that aims to minimize the total transportation cost to sending goods from multiple sources to multiple destinations subject to certain constraints। अब है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये हमें टेबल में सारी वैल्यूज़ गिवन है। ये ओरिजिन है और ये डेस्टिनेशन है। D1, D2, D3 डेस्टिनेशन की वैल्यूज़ हैं और ओरिजिन O1, O2, O3, O4। ये हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई 5, 8, 7, 14 और डिमांड की वैल्यू है 7, 9, 18 और ये 34 जो हमें गिवन है ये टोटल सप्लाई है एंड टोटल डिमांड है। मतलब हमें जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। मतलब इनके डिमांड जो है और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। कैसे? S इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14, ये 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14। तो ये हमारे पास जब हम इसको सम कर देंगे तो ये 34 के इक्वल है। इसी तरह डिमांड की वैल्यू 7, 9 और प्लस 18, ये 7 प्लस 9 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 34। मतलब कि ये जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसकी सप्लाई और डिमांड मतलब टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसका सलूशन फाइंड करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सलूशन में फर्स्ट पे हमने मेंशन कर दिया द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एज द टोटल सप्लाई इज़ इक्वल टू द टोटल डिमांड। क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसकी सप्लाई, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड दोनों इक्वल हैं। अब हम इसका जो है तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे थ्रू नॉर्थ वेस्ट रूल से। तो ये हमारा टेबल है जिसमें D1, D2, D3 जो है तो ये डेस्टिनेशन है और O1, O2, O3, O4 जो है ये ओरिजिन है। और यहाँ टोटल सप्लाई, ये सप्लाई की वैल्यूज़ हैं 5, 8, 7, 14 और डिमांड हमारे पास है 7, 9 और 18। तो इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो इस टेबल का हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मतलब इस टेबल की ये वाली जो वैल्यू है ये नॉर्थ वेस्ट होगी ना, मतलब ये 2 ये नॉर्थ वेस्ट है। तो इस टेबल की नॉर्थ वेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ इसकी सप्लाई जो है तो 5 है और डिमांड हमारे पास 7 है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों में जो मिनिमम होगी वो हम यहाँ अपने टेबल में मेंशन करेंगे और बड़ी वाली वैल्यू को फिर माइनस कर देंगे। मतलब इसकी डिमांड जो है तो सप्लाई जो है तो वो 5 है और डिमांड हमारे पास 7 है। इन दोनों में मिनिमम हमारे पास 5 है तो वो हम यहाँ लिख देंगे और 5 को -7 - 5 कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी 2 और यहाँ पे ये 5 0 हो जाएगा। क्योंकि ये रो हमारे पास 0 हो गए तो इस रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वाली रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू, इस रो की वैल्यू सप्लाई जो है वो 0 हो गई तो ये हमने कैंसिल आउट कर दी। इसके बाद हमारे पास ये टेबल रह गया, इसमें नॉर्थ वेस्ट ये आती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास नॉर्थ वेस्ट पे आती है। इसमें हमारे पास सप्लाई 8 है
और डिमांड जो है तो वो 2 है, और 8 और 2 में मिनिमम हमारे पास 2 है, तो 2 को हम अंदर लिखेंगे टेबल में। ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, एंड 8 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे ये कॉलम हमारे पास 0 हो गया, तो इस कॉलम को भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला कॉलम हमारे पास कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह गई। इसमें नॉर्थ वेस्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, जिसमें सप्लाई इसकी 2 है, सप्लाई इसकी 6 है, और डिमांड हमारे पास ये 9 है। तो 9 और 6 में मिनिमम 6 है, तो 6 को हम टेबल में लिखेंगे। यहाँ पे जो है तो सप्लाई 0 हो जाएगी, और 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 3। अब जैसे हमारे पास ये वाली रो भी 0 हो गई, तो इस वाली रो को भी हम कैंसिल कर देंगे। ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हमारे पास टेबल में ये वाली वैल्यूज़ रह गई 4, 7, 6 एंड 2। इसमें नॉर्थ वेस्ट ये वाली वैल्यू आ रही है, जिसकी सप्लाई 7 है और डिमांड हमारे पास 3 है। तो मिनिमम वैल्यू 3 है, 3 को हम टेबल में लिख देंगे। 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 से 4 आ गई वैल्यू हमारे पास। अब ये कॉलम जैसे 0 हो गया, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हमारे टेबल के 2 वैल्यूज़ रह गई 7 एंड 2। इसमें नॉर्थ वेस्ट ये वाली वैल्यू है, इसकी सप्लाई हमारे पास 4 है और डिमांड हमारे पास 18 है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू सप्लाई वाली है 4 हम यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ पे 0, एंड 18 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 14। अब चूँकि ये रो 0 हो गए, तो इसमें भी हम 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब लास्ट वैल्यू रह गई 2, जिसकी सप्लाई भी 14 है और डिमांड भी 14 है। तो यहाँ हम लिख देंगे 14, ये भी 0 हो जाएगी, एंड ये वाली वैल्यू भी 0। तो ये लास्ट वैल्यू थी, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ हमने अपने टेबल में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करते हुए वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया है। हमारे पास एलोकेटेड सेल्स जिसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड की वो एलोकेटेड सेल हैं, और ये अनएलोकेटेड सेल्स हैं। तो एलोकेटेड सेल्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलोकेटेड सेल्स हैं, और अनएलोकेटेड सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूँकि हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारे पास एलोकेटेड सेल्स एंड अनएलोकेटेड सेल्स जो हैं तो वो इक्वल होंगे। यहाँ हमने अपना एक फ्रेश टेबल ड्रा कर दिया। तो ये हमारे पास एलोकेटेड सेल्स हो गए, और ये जो है तो हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स हैं। और अनएलोकेटेड सेल्स और एलोकेटेड सेल्स हमारे पास इक्वल हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसको इन वैल्यूज़ को लेते हुए मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो अब हम मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और ये हमारे पास टोटल सप्लाई है। तो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई टोटल सप्लाई प्लस क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई टोटल सप्लाई, इनको प्लस करके जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की मिनिमम कॉस्ट होगी। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 14। तो यहाँ हमने लिख दी 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10, 6, 18, 12 प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 28 एंड 14 2s are 28।
जब इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 102। तो यहाँ हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया है नॉर्थ वेस्ट मेथड से, और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से।